गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा सिंह। तो स्टूडेंट्स, हम लोग वर्कशीट 49 करेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश है और क्लास 10th के लिए 22 दिसंबर आज डेट है। तो बच्चा निधि मैम का बर्थडे है जो आपको मैथ साइंस की वर्कशीट कराती हैं, तो विश कर देना, उनको अच्छा लगेगा। तो चलिए एक और बात साथ में बता देती हूँ यहाँ पे कि आप लोगों की वर्कशीट सभी सब्जेक्ट की आती है, तो काफी वर्कशीट हो जाती है। तो उसके लिए मैंने सो दैट कि आप लोगों को फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो, तो फर्स्ट कमेंट में भी सभी वर्कशीट का लिंक होता है आपकी हर वीडियो के फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने इसकी स्टोरी सुनाई थी कि मैडम राइड द बस। एक 8 साल की बच्ची होती है वल्लईम्मा, ठीक है। जो वल्ली होती है उसको शॉर्ट में वल्ली बोलते हैं। तो वल्ली जो होती है वो मतलब अपनी एज के बच्चे तो होते नहीं है उसकी गली में। जो उसके घर के सामने से बस आती जाती है उसी को देख के बहुत खुश हो लेती है। स्ट्रीट में जो हो रहा होता है उसको देख के खुश हो लेती है। उसका फेवरेट पास टाइम होता है। तो फिर एक दिन उसके मन में इच्छा जागती है कि वो उस बस में घूम कर आएगी। फिर वो चली भी जाती है और उसको जाने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, कितना फेयर लगता है, किस टाइम बस जाती है, और जब बस जाएगी वो घूम कर आएगी, क्योंकि बिना परमिशन के जाती है। उसकी मम्मी सो रही होती है तो उस टाइम उतने टाइम में वो वापस भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेती है। तो ये कल स्टोरी मैंने पूरी सुना दी थी। अब हम आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है बच्चा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। तो कंडक्टर जो है उससे पूछता है क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं देख रही होगी। तो वो फिर उसको वो टिकट दे देता है, ठीक है। नो नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। वो इतनी कॉन्फिडेंट होती है, उसे पता होता है कि उसकी माँ का सोने का टाइम है, तो वो उसे नहीं ढूंढ रही होगी। शी सेड द बस स्टार्टेड अगेन एंड देयर वाज सेम वंडरफुल साइट। जैसे वो देखते हुए गई थी खुशी खुशी, तो उसको सेम एक्साइटमेंट होता है उतना ही जितना वो जाते वक्त खुश हुई थी देख के, उतना ही वो अभी भी खुश थी सभी चीजों को देख के। लेकिन अभी क्या होता है, जिस काव को देख के उसको जाते वक्त खुशी हुई थी, हंसी आ गई थी उसे एकदम से जोर से। तो अभी वो काव जो है किसी व्हीकल ने उसको स्ट्राइक कर दिया होता है, टक्कर मार दी होती है और वो मरी पड़ी हुई होती है। तो उसको देख के वो बहुत दुखी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा गया, हु बोर्ड द टिकट फॉर द रिटर्न जर्नी एंड फ्रॉम होम। किसके लिए टिकट लेता है, फ्रॉम होम। वल्ली बोर्ड द टिकट फॉर द रिटर्न जर्नी एंड शी बोट इट फ्रॉम बस कंडक्टर, ठीक है, बस कंडक्टर से लेती है। वाई वॉज वल्ली कॉन्फिडेंट दैट नो वन वुड बी लुकिंग फॉर हर, बिकॉज शी न्यू इट वॉज स्लीप टाइम फॉर हर मदर, ठीक है। हाउ डिड वल्ली रिएक्ट टू द सेम साइट ऑन हर वे बैक। वल्ली रिएक्ट टू द सेम साइट ऑन हर वे बैक विद सेम, विद लगा लेना यहाँ पे, विद सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। What had happened to young cow? It had been struck by some fast moving vehicle. किसी फास्ट मूविंग व्हीकल्स के साथ ये टकरा गई होती है। व्हाट डिड वल्ली फील व्हेन शी सा द डेड काउ। शी फेल्ट सैड, उसे बुरा लगता है, दुखी हो जाती है। व्हाई डिड वल्ली नॉट गेट डाउन फ्रॉम द बस व्हेन इट रीच द टाउन। जब टाउन में पहुंचती है तो वल्ली उतरती क्यों नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि यार ये सेफ नहीं होगा। एक तो इतना बड़ा टाउन है और मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, और दूसरी चीज उसके पास पैसे भी नहीं होते कुछ खरीदने के लिए। बीइंग अ लिटिल किड शी फाउंड द टाउन टू बिग, crowded and glittering. Moreover, she had no money to buy things, so she did not get down at the town. Why does Wally's aunt say that she just a chit of girl? तो कहते कि मतलब एक लड़की का थोड़ा सा हिस्सा, लाइक वो भी पूरी लड़की भी नहीं है एक तरीके से, मतलब बहुत छोटी बच्ची है, जैसे चिट ऑफ अ गर्ल। लेकिन क्योंकि जब वल्ली वापस आती है ना, तो उसकी मम्मी और आंटी दोनों बात कर रही होती है, और वो ये बात कर रही होती है, यार दुनिया में पता नहीं क्या क्या होता रहता है, हमें तो पता भी नहीं लगता क्या हो गया। तो वल्ली कहती है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि वो अपनी राइड के बारे में सोच रही होती है कि देखो मैं घूम कर भी आ गई, लोगों को नहीं पता है। तो जब वो कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा, तो फिर उसकी जो आंट है उसको लगता है कि ये बड़ों के मामले में जरूर इसको नाक अड़ानी है। बिकॉज वल्ली वॉज अ लिटिल गर्ल बट pokes her nose into her aunt and mother conversation just as though she were a grown lady. Valli smiled to herself, मतलब अंदर अंदर हंसती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और ये भी नहीं चाहती थी कि वो लोग उसकी स्माइल का मतलब समझे, व्हाट शी वाज स्माइलिंग फॉर, ठीक है। चलिए, हाउ डिड द कंडक्टर ट्रीटेड वल्ली थ्रू आउट द जर्नी। बहुत ही एमिकेबली बिहेव करता है। कंडक्टर इज अ चीयरफुल पर्सन, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, सो ही कॉल्स वल्ली मैडम। ही एग्जिबिट जेन्युइन कंसर्न फॉर अ यंग गर्ल हु इज ट्रेवलिंग अलोन, जो अकेले ट्रेवल कर रही होती है, बाय मेकिंग श्योर दैट शी इज कंफर्टेबल सिटेड एंड आल्सो ऑफरिंग टू बाय हर समथिंग टू ड्रिंक, ठीक है। फिफ्थ में चलते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब वल्ली इन योर टाउन, इन योर ओन वर्ड्स। तो वल्लीमा वॉज अ चीयरफुल गर्ल ऑफ 8 years. शी वॉज अ वेरी क्यूरियस,
क्यूरियस की स्पेलिंग ये होगी, यहाँ पे यू आएगा, ठीक है। About things surrounding her, she loves to observe things made and interested in gaining the worldly knowledge. Though quite young, बेशक बहुत छोटी होती है, she understood the importance of being mature. She was fascinated by the view of a town, yet she did not get down the bus in a temptation. मतलब एकदम से ऐसे, मतलब एक टेम्पटेशन में वो उतर नहीं जाती है, टाउन में पहुंचने के बाद मेच्योरली बिहेव करती है कि मैं बच्ची हूँ, मुझे अभी नीचे नहीं उतरना है। She even refused an offer of a free cold drink from the conductor, already a bit more mature than her age. She understood the mystery of life and death through her first ride on the bus. तो उसको समझ में आता है कि अभी तो ये जीवित थी, अभी इसकी डेथ हो जाती है। She realized that in a short span of a time, people, creature that look so lively a moment ago are snatched away by death. She was a mature girl when she began her ride, but she actually returned as a mature lady. ठीक है, तो बच्चा ये लास्ट की लाइन छोड़ सकते हो अगर नहीं लिखनी है तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट पूरी होती है। एंड आई होप सो आप लोगों ने कल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला क्विज लिया होगा जो एकेडमी पे हमने स्पेशल क्लास ली थी, है ना। तो आज भी है स्पेशल क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। फर्दर हम पढ़ेंगे केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड बाकी जो एनवायरमेंटल कंसर्न है इंडस्ट्रीज के, वो सब आज की क्लास में देखेंगे। साथ के साथ एमसीक्यू भी हम उसके करते रहेंगे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो बच्चे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बहुत काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है। ये ऑफर है कि आप लोग अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। तो कोड लगाना है पूर्णिमा 10, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पूर्णिमा 10 कोड लगाते हैं तो फीस में, ठीक है। सो प्लस और आइकॉनिक दो तरीके के डिस्क्रिप्शन है, दो कोर्सेज हैं, दोनों में ही 4 मंथ का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा अगर आप अभी खरीदते हैं। आइकॉनिक में ये होता है आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है, लाइव डाउट सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब आपका किया जा सकता है, होमवर्क करवाएंगे वो आपको, और अगर आप अपने आंसर चेक कराना चाहते हैं वो भी होगा, पेरेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाएगा। कोड पूर्णिमा 10 लगाना है, ये फर्दर फीस प्रोवाइड की हुई है। 15 महीने, 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने के इस टाइप के आपके कोर्सेज दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।